हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 11 के लिए है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। यह प्रश्नावली 9B है। हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 6 है। वीडियो नंबर जो है वो आपका पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी के कुछ चैप्टर जैसे 9B। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित अनुक्रमों में से, निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है? ये जो अनुक्रम दिए गए हैं इसमें से कौन से समांतर श्रेणी में है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे होगा अनुक्रमों, अनुक्रमों, यहाँ पे आप अनुक्रमों कर लीजिए, यहाँ पे अनुक्रमों होगा में से कौन से समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, समांतर श्रेणी का सीधा सा नियम होता है, जब भी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी तो उसका सार्वंतर, सार्वंतर मतलब होता है, देखिए T1, T2, T3, T4 डैश ऐसे पद दिए होते। T4 टर्म होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जब T1 लिखा होगा, T2 लिखा होगा, T3 लिखा होगा, T4 होगा, इस तरीके से पद हो जाएगा। इनका जो सार्वंतर है, सार्वंतर जो होता है, सार मतलब बराबर, अंतर मतलब समान अंतर, जो अंतर हो सार्वंतर होना चाहिए, उसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल डी कह लीजिए, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल डी को तोड़ते T2 - T1, अर्थात द्वितीय पद ऋण प्रथम पद होता है। अगर यह जैसे T2 - T1 निकाले 1 आ जाए, T3 - T2 निकाले 1 आ जाए, हम मान रहे हैं, माना 1 आ जाए, ऐसे इसको घटाएं बराबर, सबका अंतर जो है डिफरेंट यहाँ पर जो है वो बराबर आ जाए तो वो समांतर श्रेणी होता है। अभी दूसरा नियम ये समझिए, T2 - T1 बराबर T3 - T2 हो जाए, T2 - T1 बराबर T3 - T2 हो जाए, तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी होता है। अभी T1, T2, T3 क्या है? जैसे देखिए इस प्रश्न में, पहला प्रश्न हम ले ले ए में है 1, 7, 13, 19, 1, 7, 13, 19। तो इसमें भैया जो पहला पद है लिखेंगे T1 बराबर 1, माना T2 बराबर 7 और T3 बराबर हो जाएगा 13 और T4 बराबर हो जाएगा 19। अब इस सवाल में बता दे रहे हैं T1, T2, T3, T4 क्या होगा, नेक्स्ट में जरूरत नहीं है बताने की। पहला T फॉर टर्म होता है, टर्म मतलब पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो क्या करिए, डी निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर बराबर होता है, अभी हमने समझाया था आपको, सार्वंतर डी बराबर होता है T2 - T1, और क्या हो सकता है T3 - T2 हो सकता है, और क्या हो सकता है T4 - T3 हो सकता है। अब चलिए सबका अंतर निकालिए। T2 - T1 करें, T2 कितना है, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर T3 कितना है, 13, 13 - T2 करेंगे, 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर T4 - T3, T4 कितना है, 19, तो 19 - T3 कितना है, 13, तो 13 बराबर हो जाएगा 19 - 13 कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए यह क्या है, यह श्रेणी कैसी है, समांतर। कैसे? देखिए अंतर बराबर आ रहा है, पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, 6 6 6 आ गया, तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी है। ठीक, क्या है, समांतर श्रेणी है। तो नीचे लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर कितना आ रहा है, सार्वंतर 6 समान है, क्या है, समान है, सार्वंतर 6 समान है, अतः श्रेणी, अतः श्रेणी, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक, ऐसे बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन कौन सा है आपका, बी ऑप्शन है, ये था आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन पर आएंगे तो 10, 8, 6, 4, डैश 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 डैश। तो देखिए इसका भी सार्वंतर निकाल लीजिए। T1 कितना हो जाएगा, 10, T2 कितना हो जाएगा, 8, T3 कितना हो जाएगा, 6, और T4 कितना हो जाएगा, 4। तो सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर का सूत्र बता दिया हमने आपको, सार्वंतर होता है D = T2 - T1। तो T2 कितना है आपका, 8 - 10 बराबर कितना आएगा, -2। ऐसे ही अगला निकालेंगे T3 - T2 करेंगे तो T3 कितना है, 6 - 8 = -2। ऐसे फिर अगला नेक्स्ट T4 - T3, तो T4 कितना है, 4 - 6 बराबर आ जाएगा -2। तो ये भी हो गया आपका समांतर श्रेणी। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः सार्वंतर, सार्वंतर -2 है,
अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब क्या करिए, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या, 0 3 4 8, 0 3 4 8, 0 3 4 8 डेड डैश। तो क्या निकालेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर बराबर क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं T1 T2 T3, तो T1 D इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 3 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 3। अब ऐसे T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 कितना आएगा, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। फिर T4 माइनस T3, T4 कितना है, ये चौथा ऑप्शन, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4। देखिए यहाँ पे जो D मिल रहा है वो डिफरेंट हो गया, तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि D अलग अलग आ रहा है, लेकिन अतः समांतर श्रेणी नहीं है। अतः सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, तो श्रेणी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट डी ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर डी आपका है 1, 1/2, 1/3, 1/4, डैश 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 डैश। तो A1 आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर डी हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/2। ऐसे ही T3 करिए, डी इक्वल टू T3 माइनस 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, 2 माइनस 2 3 6 3 बराबर माइनस 1/6, क्या है, माइनस 1/6। ऐसे ही अगला करिए, डी इक्वल टू कौन सा, T4 माइनस T3, तो 1/4 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 12, एलसीएम तो 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/12। ये भी समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि अंतर इसका डिफरेंट आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। डी के बाद हम लोग चलते हैं ई ऑप्शन पर, जो कि आखिरी और लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। 1, 3/2, 2, 2 सही 1/2, मतलब 2 सही 1/2, कामा डैश 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 डैश। चलिए पहला ऑप्शन क्या लिखेंगे, T1 आपका ये हो गया, T2 आपका ये हो गया, T3 आपका ये हो गया, T4 ये बस T4 तक, ये भाई T4 में। ठीक, चलो सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर D बराबर होता है T2 माइनस T1। अभी भी जिसको T1 T2 निकालना नहीं आता है भैया, तो गड़बड़ बात है, सीखिए। T1 T2 क्या होगा, T1 होगा, T2 होगा 3/2 माइनस T1 1 होगा, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही अगला डी इक्वल टू क्या निकलेगा, T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। T3 कितना है, 2 माइनस 3/2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूना 4 माइनस 3, आंसर आएगा 1/2। सही तो चल रहा है भाई, 2 ठू आ गया तब है समांतर। फिर भी निकाल लीजिए एक और, कौन सा, T4 माइनस T3 निकालिए। T4 कितना है, 2 दूना 4 1 5/2 माइनस 2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1/2। हो गया ना समांतर, बराबर है। डिफरेंट सबके बीच के पदों का अंतर जो है बराबर है, तो यह समांतर श्रेणी है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, तो श्रेणी समांतर है, समांतर श्रेणी है। ठीक, तो आप लिख लेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो ये तो था आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक, हम लोग प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं ऐसे।
दो। बस आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 तक ही। एक में हमने क्या सीखा, सिर्फ सीखा आज हमने सार्वधातर श्रेणी निकालना। हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि डी कैसे निकाल लेते हैं। जैसे A1 A2 A3 है ना आपके पद हैं, तो सार्वधातर निकालने के T1 T2 T3 T4 आपके पद हैं, तो सार्वधातर निकालने के लिए D इक्वल टू लिखेंगे T2 माइनस T1, तो यही अंतर निकालते आएंगे। यदि दोनों का अंतर बराबर होगा, सबके पदों के बीच का अंतर बराबर है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी है। आज हमने सीखा किस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी है कि नहीं, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है यह चेक करना, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2, 3, 4 आगे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।